हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए फिर से एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, खासकर वो स्टूडेंट्स वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 का, क्योंकि उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये बता नहीं सकता मैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एमसीक्यूज का जो परसेंटेज है ना आपके बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में वो 50% है। इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा मैं यहां पे। और स्टूडेंट, सर्वेस स्टडी का बस एक ही बात बहुत ही डिफरेंट है और सभी लोगों से कि यहां पे क्वेश्चंस तो सॉल्व कराऊंगा मैं, बट उसके साथ कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मींस 30 नंबर का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज। ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन है समटाइम्स, सी ऑप्शन है अंडर स्पेशल कंडीशंस, और डी ऑप्शन है हमारे पास नेवर। तो हमसे कह रहा है बच्चों की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा या कब, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है कब कब, ऑलवेज, या फिर कभी कभी इक्वल होता है, या कुछ उसके लिए स्पेशल कंडीशंस दी रहती हैं, या फिर कभी नहीं इक्वल होता। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑलवेज। जैसे कि आप देख लो कि ये हमारे पास एक क्या है, प्लेन मिरर है, और हमने लाइट यहां से इंसिडेंट कराई मिरर पे, और ये हमने ड्रॉ कर दिया बच्चों अपना नॉर्मल। और जिस एंगल से ये लाइट इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल से जो एंगल बनाते हुए ये इंसिडेंट हुई है लाइट रे, वो उसी एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्मल से वही एंगल बनाते हुए। और ये क्या हो जाता है हमारा आर, और ये हो जाता है आई। तो आई इक्वल टू आर पूछ रहा है, कब कब होगा, वो हमेशा होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। हम रे डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। हमसे कह रहा है कि यदि इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री है तो टोटल एंगल हमको कैलकुलेट करना है। कौन सा टोटल एंगल, इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम यहां पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि फिगर के थ्रू हम क्या आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक लाइट रे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, और वो एंगल जो 30 डिग्री का बना रही है लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, वो किससे बना रही है, यहां पे दे रहा है कि एंड द प्लेन मिरर। ठीक है, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर का एंगल है 30 डिग्री, मींस दिस एंगल इज 30। और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, जरूर है कि ये रिफ्लेक्ट जरूर होगी। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया अपना नॉर्मल, और ये लाइट रे क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको बच्चों क्या बताना है, ये हमको ये पूरा एंगल बताना है, मतलब कि आई प्लस आर की वैल्यू हमको यहां से निकालनी है। वही वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप एक बात ये बताओ कि ये जो हमारा एंगल है, नॉर्मल और प्लेन सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, और
इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हम 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल हमारा कितना है 90 है और इतना हमको 30 दिया है। तो इतना निकालने के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों अभी जस्ट हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा सॉरी। तो वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, वो भी हो जाएगा। तो I प्लस आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। मींस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 120 डिग्री होगा। इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। हमसे कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है वो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। कैसे इंसिडेंट हो रही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो हमसे कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। फिर से मैं यहां पे रे डायग्राम ड्रा करता हूं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दूंगा बच्चों, बस आप यहां पे स्क्रीन पे ध्यान देते रहो। हो गया, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करो। बस कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है और ये हमारा प्लेन है, तो ये 90 ऐसे बनाते हुए इंसिडेंट होगी। ये क्या है हमारी, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेन मिरर से इंसिडेंट हो गई। फिर कह रहा है हमसे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों। अब बच्चों यहां पे कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं कि वही रिफ्लेक्शन का लॉ लगा देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो डायरेक्टली आंसर कर देंगे, यहां पे टिक कर देंगे कि 90 डिग्री हुआ। बट यहां पे गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है हमको कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा है वो जो इंसिडेंट हो रही है लाइट, वो प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे एक दूसरा फिगर ड्रॉ करें, ठीक है, आपको समझने के लिए देखिए, ये हमने प्लेन मिरर बना डाला और ये बताइए कि ये हमारा क्या है। ये नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ये क्या है, नॉर्मल है हमारा। तो अगर एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई तो हम इंसिडेंट एंगल किसको बोलेंगे, दिस एंगल इज आई। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। और बच्चों जब ये लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यही कह रहा है क्वेश्चन बच्चों कि लाइट क्या हो रही है, प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, मतलब वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। और जब इंसिडेंट रे नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, मींस एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है वो दोनों कोइंसाइड कर जा रही हैं बच्चों, तो उनके बीच का जो एंगल होगा ना दैट इज 0 डिग्री। तो आई जो आ गया हमारा इंसिडेंट एंगल वो 0 आ गया। तो जब इंसिडेंट एंगल 0 आ गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। चाहे आप यहां पे रिफ्लेक्शन का लॉ लगा दो या फिर क्या कर दो कि जब वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही कोइंसाइड कर रही, मींस तीनों कोइंसाइड कर जा रही हैं। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही क्या है, 0 डिग्री है बच्चों। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन में 0 डिग्री दिया, 0 डिग्री हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कह रहा है कि एक
इमेज फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर के द्वारा, तो वो इमेज कैसा होगा? ए ऑप्शन दिया वर्चुअल, बी दिया रियल, सी दिया डिमिनिश्ड और डी दिया अपसाइड डाउन। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप जान लो कि जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा ही वर्चुअल रहता है, पहली बात। दूसरी बात, सेम डिस्टेंस पे बनता है, जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी इमेज डिस्टेंस। तीसरी बात, सेम साइज का इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था प्लेन मिरर के लिए। तो कैसा इमेज बनाएगा प्लेन मिरर? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, डिमिनिश्ड बनाएगा नहीं, सेम साइज का बनाता है, रियल बनाता नहीं, अपसाइड डाउन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों 34 नंबर वाला, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। कह रहा है कि इमेज बनता है प्लेन मिरर के द्वारा, कैसे बनता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज्ड। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर तो ठीक है, लेकिन इनलार्ज जो दे रहा है, अभी हमने क्या बताया कि प्लेन मिरर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? सेम साइज का इमेज बनता है। तो इनलार्ज ऑप्शन यहां पे दिया है ऑप्शन में, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बी ऑप्शन दिया है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वर्चुअल बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनेगा और सेम साइज का भी बनाता है प्लेन मिरर हमारा। तीसरा ऑप्शन रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर, ये भी नहीं है, रियल तो बनाता ही नहीं, वर्चुअल बनाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फिगर गिवन alongside shows the image of a clock as seen in a plane mirror, the correct time is। कह रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है क्लॉक का, ये कब दिख रहा है हमको? जब हम प्लेन मिरर में दिखा रहे हैं ना, तो हमको इसी तरीके का फिगर दिख रहा है। ये प्लेन मिरर में दिखाने के बाद जो प्लेन मिरर इसका इमेज बना रहा है क्लॉक का, वो इमेज है बच्चों। तो हमको बताना है कि घड़ी में कितना बज रहा है, क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है बच्चों। अब बच्चों मैंने क्या बताया कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो सेम साइज का बनाता है और जस्ट बिहाइंड द मिरर बनाता है, मतलब कि उल्टा बनाता है, उल्टा भी इमेज बनाता है बच्चों। तो अगर इस क्लॉक को आप उल्टा कर दोगे तो ये जो सुई है ना बच्चों, ये वाली इसकी आवर वाली जो सुई है, वो क्या हो जाएगी? वो जब इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब लेफ्ट टू राइट कर दो, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट कर दो इसको, तो ये जो आवर वाली इसकी सुई है वो क्या हो जाएगी? वो यहां कहीं आ जाएगी और ये जो 7 पे है ना बच्चों, वो 5 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि उल्टा इमेज बनाएगा ना वो प्लेन मिरर। तो हम इसको, ये तो मिरर का इमेज है, मिरर जो इमेज बना रहा है क्लॉक का ये है, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो उल्टा हम इसको कर देंगे तो हमको एक्चुअल घड़ी की पोजीशन मिल जाएगी और वही हमारा टाइम होगा। तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये वाली जो सुई है इसकी, ये वाली, वो कहां जाएगी? यहां कहीं आ जाएगी। तो ये 9 से ज्यादा पे आएगी और ये कितने पे आएगी? ये 5 पे आ रही, मतलब 25। तो 9 बज के कितना टाइम हो रहा है बच्चों? ये डी वाला ऑप्शन जो है हमारा 9:25। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9 बज के कितना टाइम हो रहा है? 25 मिनट हो रहा है। 9 बज के 25 मिनट हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों।